हाँ जी बच्चे लोग, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोग को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ब्लॉक, ग्रुप एंड पीरियड किस तरह से फाइंड करें किसी पीरियोडिक एलिमेंट्स का, इसके लिए मैं बहुत ही बेसिक तरीका आप लोगों को बताने वाला हूं। जहां तक आप लोगों को पता है कि मेरे इस चैनल पे हमेशा ट्रिकी अप्रोच ही आपको मिलेगा और आज भी मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको ट्रिकी अप्रोच यहाँ पर मिले। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल के साथ बने रहो और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो बच्चे लोग, सबसे पहले मैं आपको तो ये बताना चाहता हूं कि जहां तक आप पीरियोडिक टेबल देखते होंगे तो उसमें कुछ फैमिलियर वर्ड होते होंगे, जैसे कि ब्लॉक, ग्रुप एंड पीरियड। नॉर्मली आपको पता है पीरियोडिक टेबल की बात करें तो ये जो साइड का जो पार्ट होता है 1 2 3 4 यहां तक जो 7 तक मिला हुआ है, इसको हम लोग पीरियड कहते हैं। जहां तक ग्रुप की बात करो तो देखो 1 2 3 और टोटल कितने मिल गए आपको 18। तो इस तरह से हम लोग को पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हो गए, 18 हो गए अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें। और पीरियड की बात करें तो टोटल पीरियड कितने हो गए, देयर इज 7। तो किसी भी पीरियोडिक टेबल में आपको 18 ग्रुप मिलेंगे और 7 पीरियड मिलेंगे। अब यहां पर बात आती है ब्लॉक किसको कहते हैं। तो बच्चे लोग ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे, इससे पहले भी एलिमेंट्स को हम लोग 4 ब्लॉक में डिवाइड करते हैं। कितने ब्लॉक में हम लोग डिवाइड करते हैं, टोटल 4 ब्लॉक है ना। इन टोटल 4 ब्लॉक को हम लोग अलग अलग नाम देकर बताएं। जैसे कि यहां पर आपको दिखा हुआ मिलेगा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो ये जो शुरुआत का ये जो 2 लाइन आपको मिल रहा है ग्रुप का फर्स्ट एंड सेकेंड, इसको बोला जाता है एस ब्लॉक। ये जो ग्रीन कलर का आपको मिल रहा है यहां से लेकर यहां तक, इसको बोला जाता है पी ब्लॉक। ये बीच में जो आपको मिल रहा है यहां से लेकर यहां तक, इसको बोला जाता है डी ब्लॉक। और नीचे में आपका जो 2 लाइन आपको मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड एफ ब्लॉक। तो ये ऑलरेडी इसके साथ आप लोग फैमिलियर हो चुके होंगे, मेरे समझ से इसमें दिक्कत तो नहीं होगी। दिक्कत हम लोग को आता कहां से है, नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब भी हम लोग करते हैं, क्योंकि अगर आपको ग्रुप पीरियड फाइंड करना है तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का होना जरूरी है। और नॉर्मली आप 11th क्लास में पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से किया जाता है। तो इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिला होगा, है ना। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट्स का करते हैं। लेकिन इस चीज को याद रखना या फिर इस चीज को फॉलो करना थोड़ा सा लेंदी मेथड पड़ जाता है। इसको थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, देखो याद करने के लिए, दैट इज SPS DPS DPS FDPS। ये जो मैंने यहां पर किया, अरेंज किया है, ये जो अरेंजमेंट आपको मिल रहा है ऑन द बेस ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी जो सबसेल का एनर्जी होता है उसके बेस पर मैंने ये ग्रुपिंग किया है। तो देखो सिंपल है, एसएसपी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो एसएसपी एसपीएस, डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल, एफडीपीएस एफडीपीएस। अगर आप इस तरह से याद रखते हो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इजीली कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल तरीके से, है ना। तो इतना लंबा चीज हम लोग को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहां पर हम लोग आते हैं, नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कर रहे हो तो यहां पर आप देखो जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया था, यहां पर जैसे किया है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। ये डिपेंड करता है, यहां पर सिलिकॉन लिया गया है, सिलिकॉन का कितना है एटॉमिक नंबर, दैट इज 14। और ये देखो इस वाले की बात करी जा रही है, दैट इज 14। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। और अभी मैंने आपको जो ट्रिक बताया था उसके अकॉर्डिंगली कितना हो गया, SSP SSP SPS। यहां पर अगर और आगे बढ़ेंगे तो हमको S लिखना पड़ेगा। तो ये सिंपल तरीका है जिसके थ्रू आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। अब बात यहां पर आती है कि हाउ टू फाइंड पीरियड। तो देखो पीरियड की बात करें तो इसी की बात कर रहा हूं मैं, 1 से लेकर 7 तक किसी भी एलिमेंट का हम पीरियड कैसे फाइंड करें, वो किस वाले पीरियड में है। अगर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहां पर निकेल लेता हूं तो निकेल आपका 28 है, आप इजीली कर सकते हो दिस वन इज द 4th पीरियड। अगर आपके पास पीरियोडिक टेबल है तो कोई सा भी आप ले लो, अगर जर्मेनियम कहते हैं गैलियम कहते हैं तो इजीली आप कर सकते हो 4th पीरियड। तो एक पीरियड के अंदर बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं, है ना। और इसी तरह से ग्रुप की बात करें, अगर मैं आपसे पूछूं मैग्नीशियम का ग्रुप कौन सा है, तो ग्रुप नंबर 1 दिस एंड ग्रुप नंबर 1 दिस। आप पीरियोडिक टेबल जानकर इजीली कर सकते हो कि मैग्नीशियम का ग्रुप नंबर कितना है,
2 है। लेकिन अगर पीरियोडिक टेबल नहीं दिया रहे तो हम किस तरह से किसी भी एलिमेंट का पीरियड, ग्रुप या ब्लॉक फाइंड कर सकते हैं, मेन चीज यही है। तो पहले तो आप इस चीज को जान लो कि ये आपका एस ब्लॉक है, ये आपका पी ब्लॉक है ग्रीन कलर वाला, डी आपका ये वाला डी ब्लॉक आपका हो गया, और यहां पर आपका एफ ब्लॉक हो गया। ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो ब्लॉक फाइंड करना दैट इज नॉट डिफिकल्ट। हाँ, मेन चीज आता है आपको पीरियड एंड ग्रुप फाइंड करना। तो यहां पर आप समझ लीजिए हम लोग ग्रुप कैसे फाइंड करें और पीरियड कैसे फाइंड करें। तो देखो, किसी भी एलिमेंट का अगर हम पीरियड की बात करें तो किसी भी एलिमेंट का जो लास्ट वाला क्वांटम नंबर होगा, पीरियड इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, मीन्स इफ देयर इज 5s 3s 3p, इसका मतलब उसका पीरियड कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर आपको क्या मिल गया, 3p2, इट मीन्स अगर हम इसके पीरियड की बात करें तो दैट इज 3, इजिली आप निकाल सकते हो। अगर हम लोग पीरियड की बात करें तो आपको बस ये देखना है, इसको कहा जाता है n। ये जो आपका नंबरिंग स्टार्टिंग में है ना, जैसे 1s2 है, या फिर मान लो 4s2 है, या मान लो 4f6 है। अगर आपको इस तरह से मिलता है तो ये जो शुरुआत का जो नंबर है दैट इज कॉल्ड n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये आपके बेसिकली पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उस मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग क्या मानेंगे, पीरियड मानेंगे। तो पीरियड निकालना बिल्कुल सिंपल पे है। अब इसके बाद बात आती है कि हम लोग ग्रुप कैसे फाइंड करें। ग्रुप निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। अब यहां समझ लेना, पहले ग्रुप की बात करें तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि मैग्नीशियम का अगर मान लो ग्रुप फाइंड करना है तो मैग्नीशियम कौन सा ग्रुप में है, दैट इज 2। यहां से आपको पता चल गया कि मैग्नीशियम किस ग्रुप में है, सेकंड। अगर मैं कहूं क्रोमियम किस में है तो दैट इज 6। अगर मैं कहूं निकेल किस में है तो दैट इज 10। लेकिन अगर नहीं दिया रहे तो हम लोग ग्रुप कैसे फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि आप किसी भी एलिमेंट को यहां पर देख ले सकते हो। अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर 4 केस बनता है ग्रुप फाइंड करने का, क्योंकि 4 ब्लॉक है तो 4 ब्लॉक है तो 4 केस भी बनेगा। अगर ब्लॉक 4 है, एस पी डी और एफ, तो उसी तरह से ग्रुप फाइंड करने का 4 केसेस बन सकते हैं। केस नंबर 1 की बात अगर करें, last electron is in p subset, if last electron is in p subset, कि अगर आपको ग्रुप निकालना है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका किस में आ रहा है, p सबसेल में। तो इसका ग्रुप कैसे फाइंड करेंगे, तो यहां पर देखो ये आपका 2 हो गया और इधर टोटल हो गया आपका 10। कितने हो गए, 10। तो यहां पर 2 और यहां पर 10। इसका मतलब है कि अगर इस ग्रुप को निकालना होगा तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, 2 + 10 + 1 करना पड़ेगा। अगर इसमें निकालना होगा तो 2 + 10 + 2 करना पड़ेगा। तो इसीलिए इस केस में हम लिख सकते हैं ग्रुप नंबर इक्वल टू 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबसेल। ये ध्यान रखना है, 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबसेल। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूं। हम बात कर रहे थे इसी ग्रुप की ना, हम बात कर रहे थे इस ग्रुप की। अब देखो, मान लो यहां पर आप फॉस्फोरस लेते हो या फिर आप सल्फर लेते हो, दैट इज 16, है ना। तो मान लीजिए सल्फर लिए तो पी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 ना। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन एंड 4 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब पी सबसेल में कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम 16 का, अगर मान लो हम सल्फर का ग्रुप नंबर निकालते हैं, सल्फर दैट इज 16, तो इसका मतलब आपको क्या हो जाएगा, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबसेल। इसका मतलब पी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4। हम इसी की बात कर रहे थे ना यहाँ की। इसका मतलब कि टोटल कितने हो गए, 4। इसका मतलब इसका ग्रुप नंबर कौन सा हो जाएगा, 16 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। ध्यान देना कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो इसी तरह से लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। अगर हम सल्फर की बात करें, देखो यहाँ पर 2 2 4
6 4 10, 2 12, 4 16, अगर हम सल्फर की बात करें तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किए। और हमने क्या कहा था कि ग्रुप नंबर निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, 12 प्लस, तो यहां पर क्या लिखेंगे 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबसेल, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबसेल कितना है, दैट इज 4, इसका मतलब क्या हो गया 4, दैट इज 16, और इस तरह से आप ग्रुप नंबर 16 निकाल सकते हो। केस नंबर 2 कहता है कि इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इज इन डी ब्लॉक, अगर डी ब्लॉक में एलिमेंट है तो आप उसका ग्रुप नंबर कैसे निकाल सकते हो। तो देखो डी ब्लॉक कौन सा है, जहां तक देखें तो डी ब्लॉक आपको ये मिल रहा है, ये पूरा का पूरा क्या मिल रहा है, डी ब्लॉक। और अगर मेरे को ये निकालना होगा बच्चा, तो ध्यान रखना कि ये दो ही ग्रुप हमको जंप करना है ना, और उसके बाद तो आपको ये देखना होगा कि इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं डी ब्लॉक में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आते हैं। इसका मतलब कि हम अगर इसका ग्रुप नंबर निकालें तो हम लिख सकते हैं ना, ग्रुप नंबर इक्वल टू 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल। सिंपल ना। जहां तक अगर हम इसकी पी की बात किए थे तो ये 2 और ये 10, मतलब 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबसेल। अगर हम डी ब्लॉक की बात करें तो 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल, और इस तरह से हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा, अगर थोड़ा बहुत भी डाउट होगा तो सारा आपका क्लियर हो जाएगा। अब केस 2 भी हम लोग का हो गया जब आपका एलिमेंट डी ब्लॉक में पड़ता हो। अब केस नंबर 3 की अगर बात करें, अगर आपका एलिमेंट जो है एस ब्लॉक में अगर पड़े, तो एस ब्लॉक कौन सा भाई, एस ब्लॉक आपका ये सा, ये दोनों आपका क्या है, एस ब्लॉक है। तो उस केस में आपको कैसे निकालना है, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में पड़ता है तो इस केस में अगर आप ग्रुप नंबर निकालते हो, ग्रुप नंबर, तो इसमें डायरेक्टली आप करोगे, अगर 1 आएगा 3s1 आ गया, इसका मतलब 100% ग्रुप नंबर कौन सा होगा, फर्स्ट। अगर 3s2 आ गया 100% ग्रुप नंबर कौन सा होगा, सेकंड। इसका मतलब कि नंबर, ग्रुप नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एस ब्लॉक। ये ध्यान रखना। एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो मैग्नीशियम लेते हैं, मैग्नीशियम का 12 है, तो क्या लिखोगे आप, 1s2 2s2 2p6 3s2, और देखो यहाँ 2 2 4 6 4 10 और 2 12, यहाँ पर एस ब्लॉक में कितने आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन। और अभी मैंने आपको बताया था कि ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं, अगर एस ब्लॉक में आए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस ब्लॉक, और यहां से डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। इसका मतलब कि मैग्नीशियम का ब्लॉक ग्रुप कौन सा है, दैट इज सेकेंड ग्रुप। अब फोर्थ केस की अगर बात करें कि अगर मान लो एफ ब्लॉक में अगर चला जाए, कहां चला जाए, एफ ब्लॉक में। अगर एफ ब्लॉक में आ जाए तो उस केस में क्या करेंगे, पहले मैं आपको बता देता हूं एफ ब्लॉक होता कहां। ये देखो लैंथेनॉइड सीरीज यहां पर, और एक्टिनॉइड सीरीज, इन दोनों को कहा जाता है एफ ब्लॉक। और पीरियोडिक टेबल में इन दोनों का पोजीशन देखो, यहां पर देखो 57 के बाद 72 हो गया, देखो 58 59 60 और इस तरह से 71 तक। उसी तरह से यहां पर देखो 89 के बाद 104 हो गया। इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो एलिमेंट है दैट इज एफ ब्लॉक। और अब बताओ कि जो भी एलिमेंट होगा वो कौन से वाले ग्रुप में होगा, 100% 3 ग्रुप में होगा। पीरियड आपका बेशक हो सकता है 6 या 7, पर ग्रुप हमेशा क्या होगा, 3। इसका मतलब ही है कि जब भी आपका लास्ट एलिमेंट एफ ब्लॉक में पड़े, ठीक है ना, इट मीन्स कि दैट इज ग्रुप नंबर इक्वल टू ऑलवेज 3। तो बच्चे लोग आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग ग्रुप नंबर फाइंड कर सकते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं। जैसे मान लो एटॉमिक नंबर 8 अगर है, तो एटॉमिक नंबर 8 है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगे तो क्या करोगे, 1s2 2s2 और 2p4। अब यहां पर आपको पता चल गया। आप सबसे पहले हम अगर पीरियड की बात करें तो पीरियड कैसे निकालोगे आप, अगर हम पीरियड की बात करें तो अभी आपको बताया था कि मैक्सिमम जो n का वैल्यू है दैट इज 2,
इसका मतलब है कि पीरियड आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर हम ब्लॉक की बात करते हैं, ब्लॉक, तो ब्लॉक के बारे में आपको क्या बताया था कि जो आपका लास्ट में जो पड़ता है 2 के साथ कौन सा जुड़ा हुआ है, पी, इसका मतलब ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, दैट इज पी ब्लॉक। अब ग्रुप की अगर बात करें तो ग्रुप के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर पी ब्लॉक में हो तो हमेशा 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी ब्लॉक, इट मींस दैट इज 4। इसका मतलब कि इसका ग्रुप कौन सा हो जाएगा, 16। चलिए एक और ले लेते हैं एग्जांपल। अगर मान लो एटॉमिक नंबर 11 है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 और 3s1। अब सबसे पहले अगर हम इसके पीरियड की बात करें तो पीरियड आप क्या लिखोगे, पीरियड की बात करें तो हम क्या बताए थे, मैक्सिमम क्वांटम नंबर दैट इज 3। तो आपको पता चल गया पीरियड इसका कितना है, 3 है। उसके बाद अगर हम ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक के बारे में आपको बताया था कि कौन सा लास्ट वाला जिसमें होगा उसको ब्लॉक देंगे, तो दैट इज एस ब्लॉक। अगर हम लोग इसके ग्रुप की बात करें तो आपको बताया था कि जब भी एस ब्लॉक में हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस ब्लॉक, इट मींस कि दैट इज 1। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि कौन से ब्लॉक में, कौन से पीरियड में और कौन से ग्रुप में होगा। लास्ट एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। अगर मान लीजिए एटॉमिक नंबर अगर 28 हो, आप खुद वीडियो को पॉज करके कोशिश करके देखो, हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर इसका निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। आपको बताया था ना SSP, देखो ट्रिक, SSP SPS और उसके बाद आपका DPS होता है, लेकिन यहीं पर आपका खत्म हो चुका है। अब यहां पर अगर हम लोग निकालेंगे इसका ब्लॉक तो ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, देखो ध्यान से देखो, दैट इज डी ब्लॉक। तो ब्लॉक कौन सा हो गया हमारा, डी ब्लॉक। अगर इसका पीरियड अगर हम लोग निकालें, पीरियड कौन सा होगा, तो पीरियड होगा आपका दैट इज 4। मैक्सिमम क्वांटम नंबर कौन सा है, 4 है, 3 नहीं लेना आपको, मैक्सिमम की बात मैंने किया तो कौन सा हो गया, 4। और रही बात आपका ग्रुप की, तो देखेंगे कि लास्ट किस में पड़ रहा है, डी ब्लॉक में पड़ रहा है ना। और डी ब्लॉक के बारे में क्या बताया था, 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ब्लॉक, इसका मतलब वो 3d8 होगा, सॉरी। अगर हम 30 लेते हैं तो उस केस में 10 लिखना पड़ेगा। अगर जोड़ते हो देखो 2 2 2 ये टोटल 30 हो जा रहा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, 8 करेंगे। तो इस केस में 2 प्लस 8 कितना आ गया ग्रुप, 10। तो बच्चे लोग आपको कैसा लगा, आप जरूर एक बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। और इसी तरह के वीडियो और पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए। चलिए, थैंक यू।